नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने अधिनियमों को याद करने की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। यानी आज हम लोग यह देखेंगे कि कौन सा अधिनियम कब से शुरू हुआ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको यह चीज़ें आसानी से याद हो सकें, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस पर वीडियो नहीं बनाई है यूट्यूब में। तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और आप पाएंगे कि अंत में आपको यह चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि 1976 से लागू हुआ। याद करना आसान है क्योंकि पर्यावरण में सब छिपा हुआ है। पराया वर्ण, वर्ण का मतलब होता है चुनना। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो भी पुरुष हुआ करते थे, स्त्रियां उनका वर्ण किया करती थी। ज़्यादातर स्वयंवर भी ऐसे ही हुआ करते थे, तो वर्ण उन्हीं में होता था। तो वर्ण का मतलब चुनना होता है और पराया का मतलब जो कि अपना ना हो। तो जाहिर सी बात है कि जो बंदा पराये किसी का वर्ण करेगा तो वह फिर अब साथ छोड़कर चला गया होगा, है ना। अगर वह आपका वर्ण नहीं करता है, किसी पराये का वर्ण करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसने आपका साथ छोड़ दिया है। तो साथ छोड़ने में सब छिपा हुआ 7 और 6, 7 और 6 यानी 76, अर्थात 1976। और पराया वर्ण से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1976 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में लागू हुआ। याद करना है तो यहाँ पर बात हो रही है जीवों की, वो भी वन्य वाले जीवों की। तो जाहिर सी बात है कि वन्य जीवों का क्या होता है, शिकार होता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वन्य जीवों का अवैध शिकार करते हैं। तो ज़रूरी है कि उन जीवों का हम लोग साथ दें जिससे कि वह सुरक्षित रह सकें, है ना। जीवों का अगर हम लोग साथ देंगे तो वह सुरक्षित रहेंगे। तो साथ दो से हो गया 7 और 2, और जीवों का अर्थात वन्य जीवों का साथ दो, तो वन्य जीव से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1972 से। ठीक है, अगला है जल संरक्षण अधिनियम, जो कि 1974 में लागू हुआ। याद करना है तो जल यानी पानी की बात हो रही है, और आपको पता है कि पानी की चाहत को इंसान ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। अगर उसको भूख लगी है तो थोड़ी देर तक वेट कर सकता है खाने के लिए, लेकिन अगर प्यास लगी है तो ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते। यानी जो पानी की चाहत है वह ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो चाहत से 74 और पानी से जल संरक्षण अधिनियम। तो जल संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1974 में। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जल में सब छिपा हुआ है जाल, जाल यानी ट्रैप, और 74 में सब छिपा हुआ है चाहत। तो आपने एक वर्ड सुना होगा हनी ट्रैप, जो कि चाहत से ही संबंधित है, और ट्रैप मतलब जाल ही होता है, अर्थात चाहत का जाल है। तो चाहत से 74 और जाल से जल संरक्षण अधिनियम। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वन संरक्षण अधिनियम, जो कि 1980 से लागू हुआ। याद करना है तो यहाँ पर बात हो रही है वन की, और जब वन की बात होती है तो पेड़ों की भी बात होती है ना। अगर वन की बात होगी तो पेड़ों की भी बात होगी। यानी बोलेंगे कि ये ट्री ज़्यादातर वन में देखने को मिलते हैं, है ना। जो ट्री होते हैं अदर जगह पर भले ही कम मिले, लेकिन वन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो 8 ट्री वन में ज़्यादा दिखते हैं, तो 8 ट्री से हो गया 80, अर्थात 80। तो वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1980 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वायु संरक्षण अधिनियम, जो कि 1981 में लागू हुआ। याद करना है तो वायु का मतलब क्या होता है, हवा होता है ना। और इस टाइम पे जो है आप सुन रहे होंगे कि कोरोना वायरस का जो कहर है वह बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अगर कोई भी बंदा एक खांसी करे तो जाहिर सी बात है कि उसकी खांसी से वायु में वायरस कुछ मात्रा तक पहुंच जाएंगे, जो कि दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित करेंगे। और ऐसा बहुत सारी बीमारियों में होता है जो कि वायरस से रिलेटेड हैं, और उनमें क्या होता है कि अगर कोई एक खांसी करता है तो फिर वायु के जरिए दूसरी जगह पर वो वायरस पहुंच जाते हैं। तो एक खांसी से 81, एक खांसी किया तो वायु से वायरस दूसरी जगह पहुंच गया, तो वायु से वायु संरक्षण अधिनियम, और एक खांसी से 81 यानी 1981। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वायु संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1981 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बैंकिंग अधिनियम, जो कि 1949 में लागू हुआ। याद करना है तो बैंकिंग में बै के बाद शब्द लिखा हुआ है किंग। ठीक है, बैंकिंग, बै किंग, किंग मतलब राजा। और जो राजा का स्थान होता है वो हमेशा कैसा होता है, दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा ऊंचा होता है ना। राजा का स्थान दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा ऊंचा होता है, तो ऊंचा से 49 यानी
1949। और राजा यानी किंग की बात हो रही है तो किंग से बैंकिंग अधिनियम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ, 1949 में, क्योंकि बैंकिंग में शब्द लिखा हुआ है किंग, किंग यानी राजा, और राजा का स्थान दूसरे लोगों की अपेक्षा ऊंचा होता है, तो ऊंचा से 1949। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कंपनी अधिनियम, जो कि 1956 से लागू हुआ। याद करना है तो कंपनी में एक शब्द छिपा हुआ है कांपनी। ठीक है, कंपनी, कांपनी यानी कांपने की बात हो रही है। तो कांपेंगे क्यों? क्योंकि अगर किसी से डर गए हैं तो जाहिर सी बात है कि कांपेंगे ही, है ना। अगर आप किसी से डर जाओ तो आप कांपने लगोगे, और जब कांपने लगोगे तो फिर आप डर के मारे छिप भी जाते होंगे। या फिर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अगर किसी से डर जाते हैं तो कांप के वह छिप जाते हैं। तो छिपने से छप्पन यानी 1956, और कांपने से कंपनी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ, 1956 में, क्योंकि अगर कोई डर के कांप रहा है तो वह फिर बाद में जाके छिप जाएगा, है ना, सामने नहीं खड़ा रहेगा बल्कि वह छिप जाएगा। तो छिपने से 56 यानी 1956। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रतिस्पर्धा अधिनियम, जो कि 2002 में लागू हुआ। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की बात हो रही है, और आपको पता है कि प्रतिस्पर्धा के लिए कम से कम 2 लोग होना जरूरी हैं। एक व्यक्ति किसी से भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता जब तक कि 2 व्यक्ति नहीं होंगे। अगर 2 व्यक्ति होंगे तो एक व्यक्ति दूसरे से और दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा कम से कम 2 लोगों के बीच होती है, तो 2 से 2002, और प्रतिस्पर्धा से प्रतिस्पर्धा अधिनियम। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, 2002 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पेटेंट अधिनियम, जो कि 1970 में लागू हुआ। याद करना है तो पेटेंट में एक शब्द लिखा हुआ है पेंट। पेटेंट, पेंट, पेंट यानी कलर की बात हो रही है, और कलर से संबंधित एक त्यौहार होता है होली। और उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि बड़े सतर्क रहते हैं, है ना, कि कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा हम लोग को रंग ना लगा दे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले से सतर्क रहते हैं कि हमारे ऊपर रंग पेंट ना पड़ जाए। तो सतर्क से 70 यानी 1970, और पेंट से पेटेंट अधिनियम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेटेंट अधिनियम कब लागू हुआ, 1970 में, क्योंकि पेटेंट में शब्द लिखा हुआ है पेंट, और जब बात होती है पेंट की तो रंगों की बात होती है, और रंग से संबंधित त्यौहार होली है, और होली में हम लोग सतर्क रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेटेंट अधिनियम 1970 में लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रेडमार्क अधिनियम, जो कि 1999 में लागू हुआ। याद करना है तो ट्रेड में एक शब्द छिपा हुआ है ट्रेंड। हालांकि ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, यानी व्यापारिक चिन्ह होता है टोटल ट्रेडमार्क का मतलब, लेकिन यहाँ पर ट्रेड को कर लेते हैं ट्रेंड। ट्रेंड आप समझ रहे होंगे कि नई नई चीज़ें जो भी होती हैं, चाहे वह नए फैशंस हों या नए नए कपड़े हों, नए नए डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, तो वह क्या होता है कि स्टार्टिंग में वह ट्रेंड में रहते हैं। आपने वीडियो भी देखा होगा कि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो होती हैं जो कि ट्रेंडिंग पे चलती हैं। तो चीज़ें कौन सी ट्रेंडिंग पे चलती हैं? ज़्यादातर वह चीज़ें जो कि नई नई होती हैं। नई नई यानी न्यू न्यू, तो न्यू न्यू से हो गया 9, और 9 यानी 99, अर्थात 1999। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ट्रेडमार्क अधिनियम कब लागू हुआ, 1999 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कर अधिनियम, जो कि 1961 से लागू हुआ। कर अधिनियम मतलब टैक्स एक्ट की बात हो रही है, और आपको पता है कि अगर किसी के पास टैक्स स्लैब से ज़्यादा पैसे होते हैं तो जो इनकम टैक्स वाले होते हैं, अर्थात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, वह सब एक टक नज़र गड़ा के रखते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनकम कर रहा है तो इनकम टैक्स वाले कर के लिए उस पर एक टक नज़र गड़ा के रखते हैं कि कहीं यह अपने पैसे को इधर से उधर ना करे। तो एक टक नज़र गड़ा के रखते हैं, तो एक टक से 61, और ऐसा कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कर अधिनियम कब लागू हुआ, 1961 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 से लागू हुआ। तो इसके लिए मैं आपको कोई भी अलग से ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह चीज़ें पता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से लागू हुआ है। अगर आप टीवी भी देखते हो तो उसमें भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, जागो ग्राहक जागो करके, और उसमें लिखा रहता है, फिर लास्ट में बताता भी है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही आपको कमेंट करके बताना है कि बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ,
और इसी के साथ आपको वन संरक्षण अधिनियम भी बताना है कि कब से लागू हुआ है। तो चलिए इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।